नमस्कार। आज हमारे देश में वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, भारत सरकार के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो देश के नागरिकों को, खास करके जो आय कमाते हैं, उनको बजट से काफ़ी अपेक्षाएं, आशाएं रहती हैं कि जो बजट पेश किया गया है उनमें नागरिकों को क्या हिस्सा मिला। जो भी आय कमाने वाले हैं, सबसे पहले उनका ध्यान यह जाता है कि उनका इनकम टैक्स कितना कमेगा, कितनी बचत होगी, पहले से जो दे रहे हैं उसमें कितना बचत होगा। सभी लोगों का इस पर ध्यान रहता है। हम इन्हीं चीज़ को, क्योंकि बजट तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, फिनांस बिल बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो इनकम टैक्स का, जो इंडिविजुअल लोगों को जो इनकम टैक्स में राहत मिली है, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में यह जो फिनांस बिल 2023 है, इसके द्वारा भारत के नागरिकों को टैक्स में अच्छी राहत दी गई है पिछले वर्षों की तुलना में। अब हम जरा चर्चा करते हैं टैक्स स्लैब पे। जो टैक्स स्लैब जो पिछले वित्तीय वर्ष तक था और अभी जो प्रपोज्ड है बजट में, चूँकि यह फिनांस बिल है, अभी बजट पास होने में समय लगेगा, लेकिन जो बजट में प्रपोजल है, जो प्रस्ताव दिया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। पहले हम 2000 जो प्रेजेंट में जो स्लैब है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में है 2,50,000 रुपये तक के इनकम में जीरो टैक्स। कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे देश में 2,50,000 रुपये है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर में 30%। यह प्रेजेंट स्लैब है। और प्रपोजल जो बजट में अभी दिया गया है, इस प्रपोजल में जो 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। यानी 3 लाख रुपये तक जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की इनकम तक 5% टैक्स, जो पहले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% था, अब वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% हो गया। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10%। पिछले साल 10% का कोई स्लैब नहीं था। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15%। पिछले साल भी 15% का कोई स्लैब नहीं था। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%। और पहले 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, अब वो 12 लाख से 15 लाख तक 20% हो गया। और 15 लाख से ऊपर 30%। जैसे पहले 10 लाख से ऊपर में 30% लगा करता था, अब 15 लाख से ऊपर में 30% लगेगा। हम एक बार फिर से बोल दें, स्लैब जो प्रेजेंट स्लैब जो प्रपोज्ड है भारत सरकार के द्वारा, जो प्रपोज किया गया है फाइनेंस बिल 2023 में, अप टू 3 लाख 0%, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20%, अबव 15 लाख 30% स्लैब रेट। अब इसमें देखने की एक बात है कि भारत सरकार ने पिछले वर्षों से 2 रिजीम चालू किए। एक ओल्ड रिजीम जो अभी चल रहा है और एक न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में पिछले साल तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि 5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, और उस 5 लाख को बढ़ा करके उसकी सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन न्यू रिजीम में एक बात है कि जो लोग न्यू रिजीम को अडॉप्ट करते हैं वो किसी भी प्रकार के डिडक्शन को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चैप्टर 6A जो इनकम टैक्स एक्ट में है, चैप्टर 6 है, जिसके अंतर्गत 80C, 80D, 80U तरह तरह के डिडक्शंस मिलते हैं, वो न्यू रिजीम में लागू नहीं होता है। लेकिन न्यू रिजीम वालों के लिए भी एक फ़ायदा है कि 7 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और इस बार न्यू रिजीम वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी व्यवस्था की गई, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है, यानी कि 7 लाख और 50,000 रुपये, 7.5 लाख रुपये तक वाले को टैक्स नहीं लगेगा।
इसके अलावा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो 5 लाख रुपए तक के इनकम वालों के लिए था, कि जिसका इनकम 5 लाख रुपए तक था उसको 12,500 रुपये तक का रिबेट मिलता था। अब उस 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है और 12,500 की सीमा को डबल यानी 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें भी बहुत अच्छी बात, बहुत राहत की बात है करदाताओं के लिए। अब हम एक कंपैरिजन कुछ फिगर्स को लेकर करते हैं। जैसे अभी जो प्रेजेंट टैक्सेशन स्ट्रक्चर है 2022-23 तक, इनकम जो 5 लाख रुपए तक होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो प्रपोज्ड है फाइनेंस बिल 2023 में, इसमें 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यदि 6 लाख इनकम हो जाती है तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में 6 लाख पर 32,500 रुपये टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो प्रपोज्ड है तो 6 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि करदाताओं को सीधे 32,500 रुपये की बचत हो जाएगी। अब 7 लाख रुपये किसी का इनकम है तो प्रेजेंट में 52,500 रुपये उसको टैक्स लग सकता है, और प्रपोज्ड जो है, जो फाइनेंस बिल 2023 है, जो अभी बजट में दिया गया है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि करदाताओं को 52,500 रुपये की बचत होगी। ये बहुत बड़ी बचत है। अब 8 लाख किसी की इनकम होगी तो प्रेजेंट रेट में 72,500 रुपये उनको टैक्स लगेंगे, और प्रपोज्ड फाइनेंस बिल में उन्हें सिर्फ 35,000 रुपये टैक्स लगेंगे, यानी 37,500 रुपये का बचत है। 9 लाख रुपये का इनकम में प्रेजेंट रेट में 92,500 रुपये यानी 92,500 टैक्स लगेंगे, और नए फिनांस बिल में 45,000 रुपये टैक्स लगेंगे, यानी 47,500 रुपये की बचत है। उसी प्रकार 10 लाख रुपये यदि इनकम है तो प्रेजेंट स्लैब में 1,12,500 रुपये उनके टैक्स लगेंगे, लेकिन प्रपोज्ड में जो फाइनेंस बिल 2023 है इसमें 60,000 रुपये टैक्स लगेंगे, यानी कि 52,500 रुपये की बचत है। अब यदि इनकम 11 लाख है तो प्रेजेंट स्लैब में 1,42,500 रुपये टैक्स लगेंगे, जबकि नए बिल में मात्र 75,000 रुपये टैक्स लगेंगे, यानी 67,500 रुपये 67,500 रुपीज़ की बचत होगी। उसी प्रकार यदि 12 लाख रुपये किसी की इनकम है तो 12 लाख में प्रेजेंट में 1,72,500 रुपये टैक्स लगते हैं, लेकिन अब वो टैक्स घट करके 90,000 रुपये लगेगा नए स्ट्रक्चर में, यानी 82,500 रुपये की बचत। इतनी बड़ी बचत पहले भारत के इतिहास में किसी भी बजट में इतनी सुविधा, इतनी बचत नहीं दिखाई पड़ी थी। अब 15 लाख किसी की इनकम है तो 15 लाख में प्रेजेंट स्ट्रक्चर में 2,62,500 रुपये टैक्स लगने वाले थे, अब उनको 1,80,000 यानी 82,500 रुपये टैक्स लगेंगे। तो नए बजट में करदाताओं को कितना फ़ायदा हुआ ये हमने बता दिया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि बजट पे और भी जानकारी हम आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए प्रतीक्षा करें। बजट की और भी बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।